स्वागतं वो महाभागा प्रिया किं करवामि ते ब्रजस्त्रियाणां मया कंचित भूतागमन कारिका। ठीक है, मैंने मुरली बजाई और मुरली बजाना मेरा काम ही है? मुरली बजाई मेरा काम है, लेकिन आप यहाँ क्यों आई? राजन्नेसा, भगवान ने मुरली की सुर में क्या कहा? श्लोक, राजन्नेसा घोर रूपा, हे राजघरानों की गोपियां, घोर रूपा, घोर सत्ता निवेशता, एकांत में, एकांत वन में, एकांत जंगल में, और प्रायश्चितो ब्रज स्नेहा स्त्री भी शुभ मध्यतः। इस अर्धरात्रि में यहाँ आपका अकेले आने का मूल प्रयोजन है क्या? क्यों आई? ये रात्रि कितनी घोर रूपा है। शेर रूपी रात्रि में आप अपना मुंह क्यों डालना चाहती हो? गोपियों ने कहा, मैं आपके दर्शनों को आई हूं। कन्हैया ने कहा, पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है कि अपने पति की ही सेवा करे, और जब अपनी पति की सेवा करोगी तो मेरे यहाँ आने की कोई जरूरत है ही नहीं, और आपके पति आपके लिए मेवा अवश्य देंगे, यहाँ आपके लिए आना ही नहीं चाहिए था। पतिव्रता का धर्म करें, उपदेश दिया, लेकिन बाद में जब गोपियां पुनः चली गई तो मेरे गोविंद ने पुनः वेणु का निधान किया और एक एक गोपी पुनः आ गई। पुनः कन्हैया ने मना किया, हे गोपियों आप जाओ, आप अपने पति की सेवा करना। गोपियों ने कहा, एक बार तो आपने मना कर दिया तो मैं चली गई और मैंने अपने अपने पतियों की सेवा की, लेकिन ये बताओ कि पति सेवा होती क्या है? कन्हैया ने कहा, अपना जीवित पति है उसकी सेवा भी करो, जल पिलाओ, बाल भोग कराओ, भोजन कराओ, पैर दबाओ, टीका लगाओ, और पैडे पुष्पों की व्यवस्था है तो फूल माला भी पहनाओ, अपने अपने पतियों की सेवा करो। गोपियां बड़ी होशियार थी, कन्हैया से प्रश्न करने लगी, अरे कन्हैया, जब ओरिजिनल पति हो तो सेवा करना चाहिए। कन्हैया ने कहा, बहुत अच्छी बात। और बोले, जब पति कहीं चला जाए तो बोले, पति की फोटो रख के भी जीवित पति की फोटो में भी पूजन कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, एक दिन कि जितनी गोपिकाएं थी वो सारी गोपिकाओं के पति व्यापार के लिए कहीं बाहर चले गए, और सारी गोपिकाओं ने अपने अपने पतियों की फोटो लेके और अलमारी में रख ली, और जैसी भगवान की पूजा करती हैं वैसी पूजा करने लगी। 1 महीना तक करी, बहुत अच्छी बात। परसोत्तम का महीना था, पूजा कर रही थी, दरवाजे लगाए थी। 1 महीने बाद में जब उनके पति सुबह व्यापार से लौटे तो पति लोगों ने साकर खड़खड़ाई, दरवाजा खोलो, मनोरूपा, साधना सुविधा, हम आपके पति आ गए। तो दूसरी गोपी बोली, अभी दरवाजा नहीं खोल सकते। बोले क्यों? बोले, अबे हम अपने पति की सेवा कर रहे, पूजा कर रहे। पति ने कहा, अरे जब हम नहीं थे तब फोटो की पूजा कर रही थी, ठीक हो, लेकिन जब ओरिजिनल पति हम घर पे आ गए तो अब फोटो की पूजा करने की क्या जरूरत? अब तो दरवाजा खोलो, हमें पानी पिलाना, बाल भोग कराना, सेवा करना, यही हमारी सेवा है। गोपिकाओं ने अपने दरवाजे को खोल दिया, सारे पति लोग अंदर चले गए, सेवा करने लगी। और जब अंदर सेवा करने लगी और कुछ समय बाद में मेरे गोविंद ने वेणु का निधान पुनः किया और गाने लगे, जयति दे जे कम जन्म ना ब्रजा श्रयत इंद्रिया सात दात रही, जयति दे कम
गोपिकाओं ने कहा कि हे कन्हैया, जब ओरिजिनल पति सामने आ जाएं तो डुप्लीकेट पति की सेवा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कन्हैया ने कहा जब ओरिजिनल पति सामने मिल जाए तो इसके लिए डुप्लीकेट पति की सेवा नहीं करना चाहिए। गोपियों ने कहा अरे कन्हैया, मैंने तो आपको ही अपना पति मान लिया है। कन्हैया ने कहा कैसे मान लिया? गोपिकाओं ने जवाब दिया, हे कन्हैया, जितनी भी शादीशुदा माताएं होती हैं, जितनी भी सौभाग्यशाली स्त्रियां होती हैं, उनके कन्हैया दो दो पति होते हैं। कन्हैया ने कहा कैसे होते हैं? एक गोपी खड़ी हो गई, साधना सिद्धा, अरे बहन तू क्या कह रही है कि जिसकी शादी हो गई है उसके दो पति होते हैं? श्रुति रूपा बोली जी बहन, दो पति होते। बोले कौन कौन से? बोले एक पति तो वो है कि जिसने मेरे हरीरे मंडप में मांग भरी, मंगलसूत्र पहनाया, और दूसरा पति मेरा कन्हैया है। कन्हैया ने कहा मैं कहाँ के पति हैं? तो गोपियां गाने लगी और कहने लगी, क्या कहने लगी? अरे तो मैं हो एक आगोचर सभी के प्राण पति, स्वामी सभी के प्राणपति, से वेद मिलो दया में, से वेद मिलो दया में, गो मैं दी ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भारत जनों के संकट, जनों के संकट दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता को मैं मेरी शरण गाहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गाहूँ मैं किसकी, तुम्हें बिन और न दूजा, तुम्हें बिन और न दूजा, आश करूं किसकी, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। पार ब्रह्म पन विश्व तुम सबके स्वामी, स्वामी तुम सबके स्वामी, करुणा हाथ बढ़ाओ, हाथ बढ़ाओ, द्वार खड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भारत जनों के संकट, दास जनों के संकट जड़ में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जैसे गोपियों ने कहा कि पार ब्रह्म